हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 47 देखने वाले हैं जो कि रीडिंग कैंपेन द्वारा आपको दी गई है। डेट है इसकी 16 मार्च 2022 और आज की वर्कशीट में आपको एक स्टोरी दे रखी है, दाइशिन लेप्चा द बॉय फ्रॉम सिक्किम। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर स्टूडेंट्स। चलिए इनको रीड करते हैं। फर्स्ट है लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी आपको अपनी वॉइस को उसी हिसाब से ऊपर नीचे करना है जिस हिसाब से कैरेक्टर की पर्सनैलिटी है और जिस हिसाब से स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है। सेकेंड, डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ना। और थर्ड है वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, फिर आपको जैसे कॉमा आ गया, फुल स्टॉप आ गया तो उसमें ना रुक रुक के पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, कॉमा आ गया तो थोड़ा रुकेंगे, फुल स्टॉप आ गया तो थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे, उसके बाद आप आगे की लाइन स्टार्ट करेंगे। फिर ये हमारी स्टोरी है दाइशिन लेप्चा द बॉय फ्रॉम सिक्किम, इसको हम लोग रीड करते हैं। तो दाइशिन लेप्चा वॉज अ 12-year-old बॉय हु बिलोंग टू सिक्किम एंड हैड रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। तो दाइशिन लेप्चा एक 12 साल का लड़का है जो कि अभी सिक्किम जो है सिक्किम से बिलोंग करता है और रिसेंटली वो दिल्ली शिफ्ट हुआ है। ही डिडंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम बुलीज, वो स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि कुछ बुलीज हैं। बुलीज का अर्थ होता है मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले, वो उसको गलत बोलते हैं या उसके साथ लड़ाई करते हैं, चिढ़ाते हैं, तो उन्हें हम बुलीज कह सकते हैं, ठीक है। तो बुलीज की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है। लकीली हिज मॉम एंड टीचर हैड अ प्लान, और उसकी मॉम और टीचर के पास एक प्लान है। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है। दाइशिन टोल्ड हिज मॉम एट ब्रेकफास्ट दैट ही डिड नॉट वांट टू गो स्कूल दैट डे। हिज मदर आस्क्ड हिम इफ ही हैड अ मैथ्स टेस्ट। दर्शिन ने अपनी मदर को बोला कि वो जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो दर्शिन ने अपनी मदर को बोला कि वो स्कूल नहीं जाएगा। तो उसकी मदर ने पूछा कि क्यों नहीं जाओगे, आज तो आपका मैथ टेस्ट है। तो दर्शिन बोलता है नो ऑफ कोर्स नॉट, आई जस्ट फील सिक। नहीं नहीं, मेरा तो कोई मैथ्स टेस्ट नहीं है, बस मुझे थोड़ा बीमार सा लग रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो गया हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा। ही पुश्ड हिज ब्रेकफास्ट अवे, और उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अपने ब्रेकफास्ट को दूर रख दिया। दाइशिन समटाइम्स फेल्ट सिक बिफोर स्कूल एंड हिज मदर ऑलवेज वंडर्ड व्हाई। दाइशिन हर बार यही बहाना मारता था स्कूल से पहले कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। स्कूल से पहले वो बीमार हो जाता था, तो उसकी मदर हमेशा सोचती रहती थी ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों है ऐसा। दैट डे हिज मदर हग्ड हिम टाइट एंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम एट स्कूल। फिर उस दिन उन्होंने क्या किया, मदर को लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मदर ने दर्शिन को एकदम टाइटली हग किया और उसे प्यार से पूछा कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में जिस वजह से वो नहीं जा रहा। दाइशिन लुक्ड अप एंड सेड व्हाई डू माय क्लासमेट्स डू दैट। फिर दाइशिन जो है ऊपर देखकर कहता है कि मेरी क्लासमेट्स ऐसे क्यों करते हैं। ही फर्दर एडेड दे कॉल मी दाइशिन, माइकिन, लाइसिन, मिनी मी एंड मीन थिंग्स लाइक दैट जस्ट बिकॉज आई एम अ बिट स्मॉल एंड लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दैम। तो फिर दाइशिन बोलता है कि मुझे वो लोग माइचीन, लाइचीन, मिनी मी इस तरीके से बुलाते रहते हैं और मुझसे बेकार बेकार चीज़ें बोलते रहते हैं और मुझे चिढ़ाते भी रहते हैं। क्यों चिढ़ाते हैं, क्योंकि मैं उनसे छोटा हूँ दिखने में और दिखने में भी उनसे काफ़ी अलग हूँ। हाइट तो मेरी छोटी है और दिखने में भी मैं उनसे बहुत अलग दिखता हूँ, क्योंकि देखिए अगर वो सिक्किम में रहने वाला लड़का है तो सिक्किम हर अलग अलग जगह हम जहाँ रहते हैं ना, तो उसी हिसाब से हमारे बॉडी पर उसका असर पड़ता है, ठीक है, उसी हिसाब से हमारा फेस होता है। तो दाइशिन सिक्किम का है इसलिए वो दूसरों से अलग दिखता है, इसलिए लोग जो है उसे चिढ़ाते हैं। दाइशिन मदर आस्क हिम इफ ही हैड टोल्ड हिज टीचर अबाउट ऑल दिस। फिर दाइशिन की मदर पूछते हैं कि क्या तुमने अपने टीचर को इस बारे में बताया। दाइशिन सेड दैट ही हैड नॉट बिकॉज ही वॉज स्कियर्ड, वो डरा हुआ है, वो बोलता है कि मैं डरा हुआ हूँ इसलिए मैंने अपने टीचर को नहीं बताया। हिज मदर सजेस्टेड दैट दे शुड टॉक टू हिज टीचर। फिर उसकी मदर कहती हैं कि हमें तुम्हारे टीचर से बात करनी चाहिए। द नेक्स्ट डे दाइशिन एंड हिज मदर मैट हिज टीचर। अगले दिन दाइशिन और उसकी मदर जो है टीचर से मिलती हैं। द टीचर वॉज सरप्राइज टू नो दैट सम स्टूडेंट्स वर बुलिंग दाइशिन। शी थॉट ऑफ अ प्लान। तो टीचर तो काफ़ी सरप्राइज हो गई ये सुनकर कि कुछ स्टूडेंट्स बुलिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक प्लान सोचा। द नेक्स्ट डे एट स्कूल दाइशिन्स टीचर टोल्ड द क्लास a lot of schools have no bullying projects and with all your help I should like to start one in our school. विल योर चिल्ड्रन हेल्प मी, वो ऐसे पूछती हैं। वो दाइशिन की टीचर अगले दिन क्लास में बच्चों से कहती हैं कि काफ़ी सारे स्कूल में नो बुलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैं भी आप सबकी मदद से एक नो बुलिंग जो है प्रोजेक्ट चलाना चाहती हूँ अपने स्कूल में भी, तो क्या आप मेरी मदद करोगे। दाइशिन टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट इन आर्ट क्लास। दाइशिन की टीचर ने अपना जो प्रोजेक्ट है नो बुलिंग प्रोजेक्ट वो आर्ट क्लास में शुरू किया। स्पीक अप, स्टैंड अप, ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड दैट द रूल्स वर गुड।
फर्स्ट टेल अ ग्रोन अप इफ यू सी बुलिंग, सेकंड स्टैंड अप फॉर अदर्स। तो स्पीक अप और स्टैंड अप ये दो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और दो रूल बताए सारे चिल्ड्रन को कि जब भी आपको कोई बुलिंग करता हुआ दिखे तो आपको किसी बड़े जन को बताना है। दूसरा, स्टैंड अप फॉर अदर्स, यानी दूसरों के लिए भी, अगर कोई किसी के साथ बुली कर रहा है तो आप उनके लिए भी खड़े होंगे, ठीक है। और अगर कोई आपके साथ बुलिंग कर रहा है तो आप भी अपने बड़े जनों को बताएंगे। बुलिंग का अर्थ होता है आपको चिढ़ाना, ठीक है, और आपसे मीन थिंग्स कहना, ठीक है, गलत बातें कहना और आपको चिढ़ाना, मारना, तो ये सारी चीज़ बुलिंग होती हैं। ओके, तो अगर आपके साथ कोई बुली करता है तो आप अपने बड़े जनों को बताएंगे और दूसरे के साथ अगर आप करते हुए देख रहे हैं तो फिर बड़े जनों को बताएंगे और दूसरों के लिए भी खड़े होंगे। All the students did paintings of the rules and they made badges. It's really quite easy. All the children agreed. Nobody ever know that it was because Darshan and his mom had spoken to the teacher. Their school became a much nicer place and the name calling stopped. तो देखिए अब क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स पेंटिंग बनाते हैं रूल्स की। जो दो रूल्स यहाँ पर स्टैंड अप और स्पीकअप के बताए उनकी पेंटिंग्स बनाते हैं और बहुत सारे बैचेस भी बनाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आसान था। सारे चिल्ड्रन एग्री करते हैं कि हाँ बुली नहीं करनी चाहिए और अगर कोई बुली करता है किसी दूसरे चिल्ड्रन के साथ तो आपको बड़े जनों को बताना चाहिए। और किसी को ये नहीं पता कि दाइशिन और उसकी मदर ने जो है टीचर से बात करी थी, इसी वजह से टीचर ये सारी चीज़ें करवा रही थी और उनका जो स्कूल था इन सारी चीज़ों को करने से, एक्टिविटीज़ को करने से काफ़ी अच्छी जगह बन गई वो स्कूल और अब यहाँ पर बुलिंग भी होना स्टॉप हो गई, ठीक है। तो बुलिंग के बारे में स्कूल में सिखाया, इस वजह से ये हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर यही आज की स्टोरी थी। इससे हमने ये सीखा कि हमें दूसरों के साथ बुलिंग नहीं करनी चाहिए। कोई आपके साथ बुलिंग करता है तो आप अपने बड़े जनों को बताएंगे और दूसरों के लिए भी खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कोई बुली कर रहा है किसी और को और आप चुपचाप देख रहे हो, आप एटलीस्ट बड़े जनों को बता सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। इन्हें देखने से पहले अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कॉम्पिटिशन पे एक न्यू स्टोरी अपलोड हुई है और साथ ही अगर आप इंडिया क्विज खेलना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है क्रिएट अ पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद रेफरेंस टू सिक्किम। आपको सिक्किम के ऊपर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा अभियान चल रहा है उस पर एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो ये पहले भी हमारी एक वर्कशीट में आया था, इस बार आपको सिक्किम के ऊपर ये जो है पोस्टर बनाना है। तो देखिए इस तरीके से आप पोस्टर बना दीजिएगा, ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। फाइंड आउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिक्किम ऑन इंडियाज मैप एंड मेंशन इट बॉर्डर स्टेट्स। फाइंड एंड पेस्ट द पिक्चर्स रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ दीज स्टेट्स इन अ स्क्रैप बुक। अब आपको क्या करना है, सिक्किम की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है यानी पूरे भारत में सिक्किम कहाँ है वो आपको ढूंढकर पता लगानी है इंडिया के मैप में। और उसके बाद सिक्किम के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें भी आपको अंडरलाइन करना है, उन पर भी आपको इस तरीके से स्केच चलाना है, मेंशन करना है बॉर्डर स्टेट्स को भी। और फिर आपको पिक्चर्स भी चिपकानी है सिक्किम से रिलेटेड स्क्रैप बुक में, ठीक है। तो ये काम आप अपनी स्क्रैप बुक में करोगे, कॉपी में नहीं, ठीक है। स्क्रैप बुक आप कलरफुल A4 साइज शीट ले सकते हो, उन पे भी कर सकते हो ये काम होगा। और अगर आपकी टीचर कहती है तो आप उनको सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया था जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिक्किम आपको दिखानी है, मेंशन करनी है। तो देखो सिक्किम आपका इधर पड़ता है, ये जो आप छोटा सा देख रहे हो ना, इधर भी ये देखिए ये जो छोटा सा राज्य है ये सिक्किम है, ठीक है। तो पूरे भारत में यहाँ मैंने सिक्किम को दर्शाया है और यहाँ पर देखिए इसके जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको इस तरीके से हाईलाइट किया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये तो इंडिया का मैप था, आप मैप ले सकते हैं और उस पर इस तरीके से सिक्किम को दर्शा सकते हैं। उसके बाद पूछा गया था कल्चर ऑफ सिक्किम, सिक्किम का जो कल्चर है उससे रिलेटेड आपको पिक्चर्स जो है चिपकानी है। तो या तो पिक्चर्स का प्रिंट आउट करवा कर आप अपने स्क्रैप बुक में चिपका दीजिए या उनको ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके का कल्चर है सिक्किम का, यहाँ पर सारी पिक्चर्स पेस्ट की गई हैं। तो इस तरीके से सिक्किम का कल्चर हो जाएगा और ये इंडिया का जो मैप है उसमें आप सिक्किम शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, से नो टू बुलिंग इज अ रूल दैट वी फॉलो। बुलिंग नहीं करनी चाहिए, ये एक ऐसा रूल है जो हम सब फॉलो करते हैं। नाउ राइट डाउन 5 मोर रूल्स इन योर नोटबुक दैट यू फॉलो इन योर क्लासरूम। आप अपनी क्लासरूम में 5 ऐसे और रूल आपको लिखने हैं कॉपी में जो आप अपनी क्लासरूम में फॉलो करते हो। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है और फर्स्ट क्वेश्चन आप A4 साइज शीट पे कर सकते हो जो पोस्टर बनाने का वर्क है। बाकी अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको कॉपी में करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये मैंने 5 रूल लिखे हैं, रूल्स वी शुड फॉलो इन क्लासरूम। पहला रूल ऑलवेज बी ऑन टाइम, टाइम पे आना चाहिए स्कूल। सेकंड, बी काइंड पोलाइट एंड कॉर्डियस टू अदर्स,
दूसरों से पोलाइट और काइंडली बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये सारी चीज़ गलत है, हमें दूसरों से पोलाइट रहना चाहिए। थर्ड, बी वेल ड्रेस इन अ कंप्लीट यूनिफॉर्म, कंप्लीट यूनिफॉर्म में आना चाहिए। फिर फोर्थ रूल है कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने क्लासरूम को क्लीन ही रखना चाहिए, इधर उधर थ्रो नहीं करने चाहिए। गार्बेज, अगर आप गार्बेज डालना चाह रहे हो तो आप डस्टबिन में जाकर डाल सकते हो, लेकिन क्लासरूम में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। फिफ्थ है बी अटेंटिव टू टीचर्स बाय वाइल टीचिंग, अगर टीचर आपको कुछ समझा रही है तो आप उस पर फोकस करोगे, आपको बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये रूल्स थे जो हमें क्लासरूम में फॉलो करने चाहिए। 5 रूल्स यहाँ पर लिखने के लिए बोले थे, ठीक है। तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ और लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी एंड आई होप इस वर्कशीट से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा और इस वीडियो से आपको वर्कशीट करने में हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।